आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एटॉमी इंडिया में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। ये मेरे लिए सम्मान की बात है और आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जेसन शिम है, मैं रॉयल मास्टर हूँ अमेरिका से और आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक आशीर्वाद है। मेरा मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितनी अच्छी जगह हैं इस वक्त। एटॉमी की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आशा है कि आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी आज इस सेमिनार के बाद कि मैं नियमित व्यवसाय के साथ हमारे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। ज्यादातर मैं हमारे एटमी के व्यवसाय की तुलना सुपरमार्केट के व्यवसाय से करता हूं। आप जानते हैं मैं भारत 2 बार आ चुका हूं, मैं कई और देशों में जा चुका हूं और मैंने इतने सारे सुपरमार्केट देखे हैं भारत में। और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि भारत में एक सुपरमार्केट खोलने की लागत कितनी होगी। देखिए, मुझे पता है कि कई मिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ती है अमेरिका में एक सुपरमार्केट खोलने के लिए। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास तो $1000 भी नहीं थे जब मैंने एटमी में काम शुरू किया था। और दूसरा विषय ये है कि मैं नियमित व्यवसाय के साथ एटमी व्यवसाय की तुलना करना चाहता हूँ। नियमित व्यवसाय और एटमी व्यवसाय में क्या अंतर है? याद रखिए कि हमारे चेयरमैन हान गिल पार्क ने यह कहा था कि मैंने अपनी ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं खोली है। उन्होंने ये कंपनी इसलिए खोली क्योंकि वो नियमित व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जैसे कि कोई सुपरमार्केट या होलसेल मार्केट या बीजे या कॉस्को या दूसरा कोई सुपरमार्केट, मुझे नहीं पता। चाहे जो भी हो, हमारी प्रतिस्पर्धा उन लोगों के साथ है। तो क्या अंतर है एटमी और उनके व्यवसाय में? सबसे पहले नियमित व्यवसाय। मैंने कई बार नियमित व्यवसाय के साथ हमारे व्यवसाय की तुलना करी है। मैं भारत में 2 बार आ चुका हूँ और वो बहुत खूबसूरत है। मैं ताजमहल और भी कई अच्छी जगहों पर घूमा था और मुझे हर तरफ सुपरमार्केट दिखते हैं। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि कितने धन की आवश्यकता होगी एक सुपरमार्केट खोलने के लिए। इसमें एक प्रारंभिक निवेश की जरूरत पड़ेगी। ये एक नियमित व्यवसाय है। इसको चलाने के लिए आपको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रारंभिक निवेश की जरूरत पड़ेगी और वो आपको जारी रखना पड़ेगा और उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। पर अगर आप काम नहीं करते तो आपकी आय भी नहीं होगी। यही है नियमित व्यवसाय का नियम। मेरे घर के पास थोड़ी सी ही दूर एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय और बहुत ही महंगा सुपरमार्केट है। मुझे लगता है कि उन्हें अपना व्यवसाय खोलने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ी होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है। और चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, उन्हें अपना व्यवसाय खुला रखना पड़ता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है। इस बार तो अभी तक 3 बार बर्फ गिर चुकी है। एक बार तो घुटनों तक बर्फ जम चुकी थी, सिर्फ पैरों तक नहीं, घुटनों तक। और मैं देख सकता था उस सुपरमार्केट को क्योंकि वो मेरे घर के करीब ही है। उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ बर्फ हटाने के काम पे लगा रखा था ताकि उनका पार्किंग लॉट खुला रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आएंगे। ठीक है। वो सुपरमार्केट हर दिन खुलता है, हर एक दिन। उन्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जगह साफ सुथरी हो, खूबसूरत दिखती रहे। उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि उनके उत्पादों की गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहे। वो अगर निम्न स्तरीय उत्पादों की बिक्री करेंगे तो कोई भी उनकी दुकान पर नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पास अच्छे उत्पाद हो और उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि कीमत भी ठीक ठाक हो उन लोगों के लिए जो वहां पे खरीदारी करने आते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी दुकान हर दिन खोलनी पड़ती है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं। ये है नियमित व्यवसाय। सिर्फ इसकी रखरखाव के लिए ही बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है। पर आइए देखते हैं एटमी के व्यवसाय को। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमारी सदस्यता निशुल्क है। किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। अगर आप हमारे सदस्य बनते हैं तो आप अपने स्मार्टफोन पर एटमी का ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एटमी का वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं निशुल्क। उसका कोई शुल्क नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं। उत्पाद वहां पे तैयार मिलेंगे। क्या आपने कभी कोई सुपरमार्केट देखा है जो खाली दुकानों के साथ खुला हो? कोई आपके पास आता है और पूछता है कि क्या आपके पास चावल है, मुझे खरीदने हैं, और आप उसे कहते हैं कि नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अगले हफ्ते आइए, मैं आपके लिए तैयार रखूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब कोई भी सुपरमार्केट खुलता है तो वो सुनिश्चित करते हैं कि सारे उत्पाद तैयार हों, है ना? पर आइए देखते हैं एटमी में क्या होता है। आप एक सदस्य बनते हैं और अगर आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो आपको सारे उत्पाद तैयार मिलेंगे। कभी कभार वो खत्म हो चुके होते हैं।
ऐसा अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में ऐसा ना होता हो। आप खरीद सकते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उत्पाद है। आपको एटमी का व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारे उत्पाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वेबसाइट में आपको मिल जाएँगे। तो यहाँ कोई प्राथमिक निवेश नहीं है। अब नियमित कार्यप्रणाली के बारे में क्या? जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाएँगे तो उन्होंने कई लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है ताकि उनका व्यवसाय नियमित रूप से चलता रहे। तो हमें वो कौन-सी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि एटमी का सुपरमार्केट चलता रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ एक मूल जाँच सूची के बारे में। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर दिन करनी है। पहले आपको सफलता के 8 चरणों के बारे में जानना पड़ेगा। आपको एटमी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानना पड़ेगा और हमारे संस्थापक से आपको सीखना पड़ेगा। पर मैं आपको एक मूल जाँच सूची के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपको हर दिन करना ज़रूरी है। अगर आप एटमी को एक सच्चे व्यवसाय के रूप में करना चाहते हैं, एक ग्राहक के तौर पर सब ठीक है, आप उत्पादों का लुत्फ उठाइए। पर अगर आप एटमी को अपना निजी व्यवसाय के तौर पे करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि इस मूल जांच सूची का जरूर पालन करें। अगर आप एक सूची बनाते हैं और उसको प्रतिदिन अंकित करते रहें, तो मैं आपको इस चीज का आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आप एक सूची बनाएं और उस पे अंकित करते रहें और उसे अपने किसी दीवार पर लगा दें और उसमें हमेशा अंकित करते रहें, अगर आप ये 3 सालों तक करते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप सफल जरूर होंगे। कितने सफल होंगे ये मैं नहीं बता सकता, पर आप बहुत सफल होंगे और उससे आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी। शायद आप जितना सोच सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा सफलता अर्जित कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये मूल जांच सूची क्या है? सबसे पहला ये है, मैं चाहता हूं कि आप सारे उत्पादों का प्रयोग करें प्यार से, जिसका मतलब है कि आपको एटमी से प्यार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मर्सिडीज बेचना चाहते हैं, पर आप एक कैडिलैक चलाते हैं, आपको लगता है आप मर्सिडीज बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको मर्सिडीज बेचनी है, तो आपके पास खुद मर्सिडीज होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही अगर आपको एटमी के उत्पाद बेचने हैं तो आपको एटमी के उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको एटमी के उत्पादों के इस्तेमाल का नतीजा लोगों को दिखाना होगा। आपको अपने उत्पादों का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि दूसरे उत्पादों के मुकाबले एटमी के उत्पाद कितने अच्छे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको इन उत्पादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एटमी के उत्पादों से प्यार हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि भारत में कॉफी है या नहीं है, पर जब से एटमी का कॉफी आया है, हमने दूसरे हर कंपनी का कॉफी का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वो बिल्कुल जबरदस्त है। हम सिर्फ एटमी का कॉफी इस्तेमाल करते हैं। इतना ज्यादा हम एटमी के उत्पादों से प्यार करते हैं। हम इनका हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ये थी सबसे पहली बात। एटमी उत्पादों से प्यार कीजिए। दूसरी बात यह है कि मीटिंग्स अटेंड कीजिए। आपको मीटिंग्स अटेंड करनी क्यों जरूरी है? अगर आपको एटमी व्यवसाय के रूप में चाहिए तो इसके बारे में जानना पड़ेगा। हमारे हर उत्पाद के फिलॉसफी और विज्ञान के विषय में आपको जानना जरूरी है। आपको हमारी संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, जो कि है एक दूसरे की मदद करना, और वही मैं आप सबके साथ कर रहा हूँ। और इसीलिए आपको सीखना जरूरी है। अगर आपको उत्पादों के बारे में ज्यादा जानना है, अगर आपको हमारे विज्ञान, फिलॉसफी और संस्कृति के बारे में जानना है, शायद आप अपने किसी दोस्त से बात करना चाहें, तो आप उनके साथ अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। कहानी से उत्पाद बिकते हैं। अगर आपके पास कहानी नहीं है, तो हमारी मीटिंग्स में आइए। हमारे पास कई कहानियां हैं आपको बताने के लिए। कई आत्मकथाएं हैं हमारे पास। ये कहानियां आपके लिए लाभदायक होंगी जब आप अपने दोस्त से बात करेंगे। तो हमारी मीटिंग्स में आइए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उत्पादों के बारे में सीखेंगे, आप कंपनी के बारे में सीखेंगे, आप विपणन योजना के बारे में सीखेंगे। हमारे मीटिंग्स में जरूर आइए। तीसरी बात जो है वो ये है, अगर आप हमारे उत्पादों से प्रेम करते हैं, उसके विज्ञान के बारे में जानते हैं, उसकी फिलॉसफी के बारे में जानते हैं, तो आप वो अपने दोस्तों से जरूर साझा करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी फिल्म या रेस्टोरेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। अगर आपको वो पसंद आती है, अगर आपको फिल्म बहुत पसंद आई, तो आप अपने दोस्तों को उसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद आता है या वहाँ का खाना पसंद आता है, तो आप उसे अपने दोस्तों के बारे में जरूर बताएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपको हमारे उत्पाद पसंद आते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताएंगे। ये सुनिश्चित करें कि लोग इन उत्पादों का नियमित इस्तेमाल करें। अगर आप इसे व्यवसाय के तौर पर करना चाहते हैं, तो लोगों से संपर्क बनाएं। लोग अपने वीडियोस में ये बात कहते हैं कि प्लान लोगों को जरूर दिखाएं। आपको पता है, मैं वहां था और मैंने ये किया, और मुझे लगता है कि हर दिन प्लान लोगों को समझाना
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता है, मैंने ये किया है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एटमी का व्यवसाय जी-जान से किया है। मैंने एटमी में अपना पूरा जीवन झोंक दिया है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे इसमें कामयाब होना ही था। पर फिर भी ये आसान नहीं था कि हर दिन लोगों को प्लान समझाया जाए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें अपना ग्राहक बनाना ही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उन्हें अपना व्यावसायिक साथी भी बनाना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप हर दिन लोगों से संपर्क बनाएँ। आइए एक तुलना करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तुलना है एक नियमित व्यवसाय और हमारे एटमी व्यवसाय के बीच। अगर आप नियमित व्यवसाय की ओर देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी दुकान खोलते हैं। एक भव्य स्वागत होता है। उनके कर्मचारी बहुत विनम्र होते हैं अपने ग्राहकों की तरफ। आप वहाँ जाते हैं और वहाँ बहुत खूबसूरती होती है। आप उत्पादों को छू सकते हैं, उनमें से चुन सकते हैं। दरअसल वो लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अंदर आएँ। पर एटमी में ऐसा नहीं होता। एटमी इससे भिन्न है। आप यहाँ इंतज़ार नहीं कर सकते कि लोग आपके पास आएँ, आपको लोगों तक जाना होगा। उनसे पूछिए कि क्या आप एटमी के बारे में जानते हैं? ठीक इसी तरह से मुझे मेरी सदस्यता मिली। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या आप एटमी के बारे में जानते हैं? हाँ, शुरुआत में मैंने इसके बारे में मना कर दिया था। मैंने कहा था मुझे ये नहीं करना। पर भगवान का शुक्र है कि उसने हार नहीं मानी। वो मुझसे बात करती रहीं और उन्होंने मुझे एटमी का एक सदस्य बना दिया। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कोई रॉयल लीडर्स क्लब या क्राउन लीडर्स क्लब का सदस्य बन जाऊंगा। मैं हर दिन शुक्र अदा करता हूं उस दिन का जब उन्होंने मुझे सदस्य बनाया। आपको सिर्फ लोगों से एटमी के बारे में बात करनी है। आप पूछिए कि क्या आप एटमी के बारे में जानते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे कि मुझे परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं जानना। कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये करना है। फिर से समझे? सोचिए, कोई बस एक टूथपेस्ट खरीद लेता है या दूसरा कोई उत्पाद, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो शायद हमारी विपणन योजना उन्हें समझा सकते हैं। आप इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहिए। आप विपणन योजना जो है वो हर बार लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको पूरी तरह से आता हो या नहीं आता हो। तो हमारा व्यवसाय ऐसा नहीं है कि जहां हम लोगों का इंतजार कर सके। हमारा व्यवसाय ऐसा है जहां हम लोगों के पास जाते हैं। ये एक सक्रिय व्यवसाय है। नियमित व्यवसाय एक तरह से निष्क्रिय व्यवसाय है जहां एक सक्रिय आय होती है। पर यहाँ पे ये है कि जब आपका काम बंद हो जाए तो आपकी आय भी बंद हो जाती है। पर अगर आप ये करते हैं कि लोगों से संपर्क हर दिन बनाते हैं, तो आपको नतीजे ज़रूर दिखेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप ये रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना लोगों से संपर्क करेंगे, रोज़ाना लोगों को विपणन योजना समझाएँगे, तो आपको ज़रूर एक साथी मिलेगा। व्यावसायिक साथी, सिर्फ़ एक ग्राहक नहीं। अगर आपके पास साथी होता है तो पांचवी बात, आपको एक नेता बनना पड़ेगा। लीडर्स हमेशा साथ देते हैं। पांचवी बात है कि आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। अपने मोबाइल में नहीं, व्हाट्सएप में नहीं, फेसबुक मैसेंजर में नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रत्यक्ष किताब से पढ़ें। मैं आपको हर दिन आधे घंटे या 1 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप किताब की सिर्फ एक लाइन भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत है। 5 मिनट भी बहुत है। 15 मिनट बहुत अच्छी बात। मैं आपको आपको कह रहा हूं कि सिर्फ एक लाइन पढ़ना भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जरूरी बात यह है कि आपको ये रोजाना करना है। क्यों? ताकि आप एक लीडर बन सके एटमी में सफलता के लिए। क्योंकि दुर्भाग्यवश अगर आप पैसों के पीछे दौड़ेंगे तो पैसा आपसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है। आप कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे अगर आप उसका पीछा करेंगे। अगर आप एक लीडर बनते हैं, अगर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जब लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, तब पैसा आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक लीडर बनना है, और लीडर्स हमेशा साथ देते हैं। ये किताब आपको पढ़नी है। छठी बात है वीओडी। आपको वीओडी देखना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको इंसानियत के बारे में सीखना है, इंसानों के बारे में, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं इन सारी चीजों के बारे में, तो आपको सीखना पड़ेगा भगवान के बारे में, जिन्होंने हमें बनाया है। समझे? पर अगर आपको एटमी के बारे में सीखना है,
तो आपको संस्थापक से सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देखें हमारे चेयरमैन हान गिल पार्क का। उनके इतने सारे वीडियोस हैं, चाहे वो एटमी की वेबसाइट हो, चाहे वो यूट्यूब हो या और भी कोई जगह, बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखें, क्योंकि आपको संस्थापक से सीखना जरूरी है। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप डॉक्टर लिज के वीडियोस भी देखें। उनके वीडियोस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है। वो आपको किसी उत्पाद को बेचना नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिखाते हैं लीडर कैसे बनते हैं। यहां लीडर बनना इतना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे हमारे चेयरमैन के या डॉक्टर ली के या उन सफल लोगों की जो सफलता हासिल कर चुके हैं। मैं चाहता हूं आप वीओडी हर दिन देखें। और सातवीं बात है संचार। संचार आपके शरीर में रक्त प्रवाह के जैसे है। अगर आपके शरीर में रक्त प्रवाह नहीं होगा तो आप मर सकते हैं। शायद आपका हाथ काटना पड़े, शायद आपका पाँव काटना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी गर्दन काट दे, समझ रहे हैं आप? ठीक जिस तरह से अगर आपके शरीर में ठीक ठाक रक्त प्रवाह नहीं होगा तो आप मर जाएंगे, ठीक उसी तरह आपके संगठन में अगर संचार सही नहीं हुआ आपके साथियों के बीच में, तो आपका संगठन मर जाएगा। तो इसी वजह से आपका संचार अच्छा होना चाहिए अपने प्रयोजक और अपने साथियों के साथ। और आठवीं बात यह है कि आपको विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। विश्वसनीयता बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ है। अगर आप विश्वसनीयता गवा बैठते हैं तो सब कुछ गवा बैठेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप विश्वसनीयता बनाए रखें अपने साथियों के बीच में, अपने ग्राहकों के साथ, सबके साथ विश्वसनीयता बनाए रखें। पर साथ ही साथ भविष्य के ग्राहकों के साथ, भविष्य के साथियों के साथ भी। चलिए मान लीजिए आप जेसन के साथ बात करना चाहते हैं और जेसन कहता है नहीं, तो क्या आप ऐसे कहेंगे, अरे जेसन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे ना कैसे कह सकते हो, हम लोग दोस्त अब नहीं हैं? क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं, आप ये नहीं करना चाहते हैं। शायद जेसन अभी तैयार ही नहीं है आपका ग्राहक बनने के लिए। शायद जेसन इस वक्त आपके साथ व्यवसाय करना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ अभी के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी तैयार नहीं होगा। आप उससे बाद में संपर्क कर सकते हैं, 3 साल बाद या 5 साल बाद। पर इसी बीच आप सबके साथ अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, यहां तक कि अजनबियों के साथ भी। आपको पता है मैं किसी से भी बात कर लेता था, कभी कभी तो मैं अजनबियों से बात करता था। ज्यादातर जब मैं किसी दुकान में होता था। जब मैं किसी दुकान में जाता हूं, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते अगर आप उसके ग्राहक नहीं हैं। पर अगर आप उनसे हर दिन हेलो, हाय और नियमित तौर पर उनसे पूछते रहे कि क्या आप मेरा कॉफ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं या विटामिन इस्तेमाल करना चाहते हैं या मेरा फ़ोन फ्लेंजर, और इसी तरह नियमित तौर पे उनसे बातचीत करते रहे, तो एक दिन आप उनके साथ विश्वसनीयता ज़रूर बना पाएंगे। और तब शायद वो आपसे बात करना चाहे, आपके उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहे और वो आपका विपणन योजना भी शायद कभी सुनना चाहे, और इसी तरह वो आपके साथी बन सकते हैं। तो ये वो 8 मूल जांच सूची है जो आपको पूरी करनी है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये कठिन है? क्या ये कभी नहीं हो सकता है? मुझे लगता है ये जरूर हो सकता है और बहुत आसान है। इसकी तुलना में एक डॉक्टर बनना, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने की कोशिश करना कई गुना ज्यादा कठिन है। बस आप जैसे हैं वैसे रहें और इसको हर दिन करें। चलिए हम कल्पना करते हैं कि आप किसी मेडिकल स्कूल में जाना चाहते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सालों की पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, और उन सालों में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं आपकी कोई आय नहीं है, पर आपको पता है कि एक दिन आप डॉक्टर जरूर बनेंगे, इसलिए आप जी जान से पढ़ रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आप इन 8 मूल जांच सूची को लगातार करते रहते हैं तो मेरे हिसाब से 3 साल में, अगर आप 3 साल इसको करते हैं, इसे अपने नौकरी की तरह कीजिए। सोचिए ये आपकी नौकरी ही है। आपको एक सुपरमार्केट खोलना है, आपको दरवाजे खोलने हैं, साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपकी पार्किंग लॉट में बर्फ ना जमी हुई हो। उनको ये चीज हर दिन नियमित तरीके से करना जरूरी है, वरना उनका काम नहीं होगा। ठीक उसी तरह से अगर इस 8 मूल जांच सूची को आप नियमित तरीके से करते रहते हैं तो 3 साल के अंदर मुझे पता है कि आप जरूर सफलता को हासिल करेंगे और आपकी निष्क्रिय आय चालू हो जाएगी और आपको किसी और के लिए काम नहीं करना पड़ेगा।
आपको सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, आपको वंडर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, आपको सुंदर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, आपको आपको खूबसूरत बनने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको इन सब में से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आपको पता है, रोम में ये कहा जाता है कि कोई बदसूरत औरत नहीं होती, सिर्फ आलसी औरत होती है। अगर आप मेहनती हैं तो आप खूबसूरत जरूर लगेंगे। ठीक है। यहाँ एटमी में मैं ये बात कहता हूं कि यहाँ पर कोई असफल इंसान नहीं होता है, यहाँ सिर्फ आलसी इंसान होता है। इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि आपके पास बहुत सारे उत्पाद है। कुछ लोग कहते हैं मैं इस उत्पाद को नहीं बेच सकता हूं, मैं इसका क्या करूं। देखिए, अगर आप बात करते रहेंगे तो उत्पाद बिक ही जाएगा। उत्पाद बिक नहीं रहे हैं इस बात की शिकायत मत कीजिए। अपनी जबान खोलिए और लोगों से बात कीजिए और 8 मूल जांच सूची का पालन कीजिए, तो फिर आप सफलता को जरूर हासिल करेंगे। आपको पता है, हम ज्यादातर उम्मीद बेचते हैं, ठीक मेरी जिंदगी की तरह। मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी एटमी मेरी जिंदगी में आने से पहले, पर जब मैं एटमी को समझ गया मेरी जिंदगी में उम्मीद जाग गई और इससे मुझे बहुत खुशी मिली। हालांकि शुरुआत में मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा वक्त लगता है जब एटमी में आपका पैसा बनना शुरू होता है, पर अगर आप इसे प्यार करते हैं, अगर आपको इससे खुशी मिलती है क्योंकि आपका एक खूबसूरत भविष्य होगा, है ना, तो फिर इसमें बहुत मजा आएगा। सोच कर देखिए। देखिए, लोगों को अपनी जिंदगी में 3 समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है। पहला है आर्थिक समस्या, दूसरा है रिश्तों की समस्या और तीसरी है स्वास्थ्य की समस्या। अगर आप अपनी आर्थिक समस्याओं का हल नहीं ढूंढेंगे तो आप सारी जिंदगी परेशान रहेंगे। आप चिंतित रहेंगे, कैसे और पैसे बनाए जा सके, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके, है ना। पर सच कहूं तो अगर एटमी आपके साथ है, आपकी जिंदगी में बहुत खुशहाली होगी, आपकी जिंदगी बहुत जबरदस्त होगी। देखिए, अपने जीवन के आर्थिक समस्याओं के हल का जवाब है निष्क्रिय आय। क्या आप एक नियमित व्यवसाय करना चाहेंगे जो कि एक निष्क्रिय तरीका है एक सक्रिय आय का, या आप एटमी करना चाहेंगे जो कि एक सक्रिय तरीका है एक निष्क्रिय आय का। एक सुरक्षित आय का तरीका है निष्क्रिय आय और निष्क्रिय आय का सुरक्षित तरीका है एटमी। एटमी अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है और उसके ग्राहक बार बार उसके उत्पादों को खरीदते रहते हैं और इस तरह से आपकी निष्क्रिय आय हमेशा बनती रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग निष्क्रिय आय की अहमियत को समझें। मुझे देखिए, मैं एक क्राउन लीडर्स क्लब का सदस्य हूं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मेरी जिंदगी में मेरे पास आर्थिक आजादी है, समय की आजादी है, मानसिक शांति है और हर दिन जब मैं उठता हूं मेरे पास मानसिक शांति होती है क्योंकि मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग जो बाहर नियमित व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत चिंता हो रही है, खासकर इस महामारी में। लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे भी ज्यादा बुरी महामारी आने वाली है। क्या आप उस महामारी के लिए तैयार हैं? वो ऑनलाइन होना चाहिए, वो रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजें होनी चाहिए, वो एक तरह की प्रणाली होनी चाहिए और वो आसान होनी चाहिए ताकि हर कोई उसे कर सके। मैंने किया है, जेसन शिम जो एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान में काम करता था उसने किया है। मुझे लगता है आप भी कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है। ये उम्मीद दीजिए लोगों को। बहुत लोग आपके इस उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। उनसे संपर्क करें। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इसका फर्क नहीं पड़ता कि एटमी भारत में है या नहीं। ये जरूरी है, हम लोगों को उनसे बात करनी पड़ेगी और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस अवसर के बारे में सबको पता चले। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने यहाँ पे आज कुछ सीखा है और मैं किसी दिन आप सब लोगों से मिलना चाहता हूँ, शायद भारत में या अमेरिका में भी। अगर आप सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं मेरे जूम मीटिंग में, मेरे सेमिनार्स में। और मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।